टैलेंट तुम्हें स्पॉटलाइट तक ले जा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही डिसाइड करती है कि स्पॉटलाइट तुम्हारे साथ रहेगी या तुम उसके साथ। ये कहानी सिर्फ बाउंड्रीज और सेंचुरीज की नहीं है। ये कहानी है प्रेशर की, एक्सपेक्टेशन की और खुद से लड़ने की। वेलकम टू क्रिकेट पागलपन। दिल्ली, सुबह का अंधेरा, खाली सड़कें। जब शहर सो रहा होता है, एक लड़का प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसलिए नहीं क्योंकि कोई फोर्स कर रहा था, इसलिए क्योंकि उसके अंदर रुकने का ऑप्शन ही नहीं था। यहीं से स्टार्ट होती है विराट कोहली की कहानी। इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतती है। टीम का कैप्टन विराट कोहली। कॉन्फिडेंस हाई है, एटीट्यूड क्लियर है, लीडरशिप पहले आ जाती है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट किसी को गारंटी नहीं देता, क्योंकि टैलेंट सबके पास होता है, पर अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती। अगस्त 2008, इंडिया के लिए डेब्यू। ना कोई फ्लैशी एंट्री, ना कोई हीरोइक इनिंग्स। स्कोर कार्ड पे सिर्फ एक नाम। क्राउड का रिएक्शन नॉर्मल, मीडिया साइलेंट। टैलेंट क्लियरली दिख रहा था, लेकिन नंबर्स बोल नहीं रहे थे। कॉन्फिडेंस उसका ट्रेडमार्क बन गया। कभी ओपोनेंट पे प्रेशर, कभी खुद पे। एक ओवर में बाउंड्रीज, अगले ओवर में केयरलेस शॉट। 2009 में आई पहली इंटरनेशनल सेंचुरी। सिग्नल मिल गया, ये बंदा कुछ अलग है। पर कंसिस्टेंसी अभी टेस्ट बाकी था। फिर आया प्रेशर, रन चेजेस, टाइट सिचुएशंस, हाई रिक्वायर्ड रन रेट। और यहीं से कोहली का गेम बदलने लगा। जहां बाकी पैनिक करते थे, कोहली काम हो जाता था। ओडीआई एवरेज धीरे धीरे 50 के ऊपर चला गया। प्रेशर का मतलब अब डर नहीं था, प्रेशर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी था। 2011 वर्ल्ड कप, यंग कोहली बिग स्टेज पे डिलीवर करता है। इंडिया चैंपियन बनती है और कोहली इंडियन क्रिकेट के कोर में आ जाता है। पर असली एग्जाम अभी बाकी था। टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल, स्विंग, ओवरसीज कंडीशंस। क्रिटिक्स बोलते हैं लिमिटेड ओवर्स प्लेयर है। इंग्लैंड में फेलियर्स, ऑस्ट्रेलिया में चैलेंजेस। पर कोहली ने गिव अप नहीं किया। उसने टेक्निक पे काम किया, टेम्परामेंट पे काम किया। कवर ड्राइव से पहले पेशेंस सीखी। धीरे धीरे ओवरसीज सेंचुरीज आईं। कॉन्फिडेंस के साथ डिसिप्लिन आया। अब एग्रेशन अनकंट्रोल्ड नहीं था, अब एग्रेशन कैलकुलेटेड था। ये सिर्फ इंप्रूवमेंट नहीं था, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन था। कैप्टनसी मिलती है और कोहली क्रिकेट को एक नया माइंडसेट देता है। फास्ट बॉलर्स को बैकिंग, फील्डिंग इंटेंसिटी, फिटनेस नॉन नेगोशिएबल। इंडिया का एटीट्यूड बदलता है। अब इंडिया ड्रॉ के लिए नहीं खेलता, इंडिया जीतने के लिए खेलता है। रिजल्ट, विराट कोहली इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन। और फिर सब कुछ धीरे हो जाता है। रन्स कम हो जाते हैं, सेंचुरीज बंद हो जाती हैं। 1 साल, 2 साल, लगभग 3 साल बिना इंटरनेशनल 100। क्रिटिसिज्म क्रिकेट से आगे निकल जाता है। कॉन्फिडेंस पे सवाल उठते हैं, इंटेंट पे सवाल उठते हैं। पहली बार विराट कोहली वल्नरेबल लगता है। उसने स्टेप बैक लिया, कैप्टनसी छोड़ी, नॉइज से दूर गया। ये एस्केप नहीं था, ये रीसेट था। खुद को समझने का टाइम, गेम से फिर कनेक्ट होने का टाइम। एशिया कप 2022, एक कंट्रोल्ड शॉट, फिर एक कॉन्फिडेंट पुल। सेंचुरी आती है और सेलिब्रेशन डिलेड होता है। पहले रिलीफ, फिर स्माइल। ये रिवेंज नहीं था, ये एक्सेप्टेंस था। इसके बाद रिकॉर्ड्स वापस आने लगते हैं। वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंसी, बिग मैचेस में रन्स, ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड। लोग कमबैक बोलते हैं, पर यह कमबैक नहीं था, यह एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेज था। विराट कोहली की कहानी परफेक्ट नहीं है। इसमें स्ट्रगल है, सेल्फ डाउट है और डिसिप्लिन है। डेब्यू के डाउट से ग्लोबल डोमिनेंस तक। विराट कोहली सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट का एक फेज है। और एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं। दिस इज क्रिकेट पागलपन।